गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एन के मिश्रा आपके पास आज जो चैप्टर लेके आया हूँ तो उसका नाम है सिक्योरिटीज। देखिए, चैप्टर का नाम आप थोड़ा सा धीरे से पढ़ें, आराम से, तो अच्छा लगेगा और आप पढ़ करके आपको नया चीज़ लगेगा। तो इसका चैप्टर का नाम है सिक्योरिटीज एंड मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्डिंग सिक्योरिटीज। अब ये सवाल ये है कि ये जो टेक्निकल वर्ड्स हैं इसको आपको समझना पड़ेगा अच्छा से, है ना। तो अब सवाल ये है कि हम जब बैंक फाइनेंस करती है तो आपसे जो सिक्योरिटी बनती है तो उस पर किस तरह से बैंक का चार्ज बनता है, ये चीज़ जो है इसमें समझाया गया इस चैप्टर में। तो अब हम यदि ये देखें कि हमारे पास जो है जो लोन से क्रिएट होती है सिक्योरिटी, तो उसको जो है हम प्राइमरी सिक्योरिटी बोलते हैं। जो भी लोन दिया गया कि ट्रैक्टर के लिए दिया गया तो ट्रैक्टर जो है क्या हो गया कि प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई। और जो मान लीजिए कि जमीन को बंधक किया तो जमीन जो है उसके लिए कोलेटरल सिक्योरिटी हो गया। तो इसी टाइप से हम आगे बात करेंगे कि पर्सनल सिक्योरिटी क्या है, टेंजिबल सिक्योरिटी क्या है, प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है, कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है। ये सब इन सब चीज़ों की चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। और ये जितने भी जो हमारे कानूनी पहलू जो ये होते हैं क्रिएट होते हैं तो वो कानून के तहत ही होते हैं। जैसे कि हम यदि प्लेज की बात करें, हम इसकी बात करें कि कौन कौन सी सिक्योरिटी का कैसा रूप में हम अपने पास बंधक रखते हैं, तो प्लेज होता है, फिर हाइपोथेकेशन होता है, फिर लीन होता है, फिर असाइनमेंट होता है, फिर मॉर्गेज होता है। तो ये जो है 5 प्रकार की चीज़ों की चर्चा यहाँ पर इस चैप्टर में किया गया है। अब ये पांचों चैप्टर में जो भी चीज़ है कि जैसे प्लेज जो है बैंक जो है सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है कि प्लेज क्या है। प्लेज जो है बेलमेंट ऑफ गुड्स है एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। द बेलर इज in this case is called the pawner and the bailey is called pawnee। तो ये समझिए कि जो हमारे कुछ कैंडिडेट यदि बीकॉम वगैरह में पढ़े होंगे तो ये प्लेज, हाइपोथेकेशन वगैरह के सब चैप्टर्स रहते थे। फिर भी जो है आप चूंकि हमारे पास आए हैं तो ये बहुत ही सिंपल रूप से आपको समझना पड़ेगा। दूसरा चीज आता है हाइपोथेकेशन। तो हाइपोथेकेशन क्या है कि एक चार्ज है। तो इसमें भी जैसे जो इसमें कस्टडी जो है, जो फाइनेंस की गई प्रॉपर्टी है उसकी कस्टडी भी जो है उसके पास रहती है, बारोअर के पास रहती है। फिर आगे वर्ड यूज किया गया है लीन। तो लीन क्या है कि ये भी जो है लीन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे पर्टिकुलर लीन हुआ, जनरल लीन हुआ, निगेटिव लीन हुआ, नो लीन हुआ। इस टाइप के जो वर्ड्स आपको आएंगे तो उस जब क्लास चालू होगा तो आपको जो है बढ़िया से समझना पड़ेगा। और जब समझे रहेंगे तभी आप जो है एक अच्छे जो है बैंकर होंगे और एक अच्छे बैंकर के साथ साथ जो है आप जो है आगे बढ़ते चलेंगे। तो जैसे कि अभी हम आपको इस बुक में भी दिखा रहे हैं कि इम्प्लाइड प्लेज क्या है, राइट ऑफ सेल कहाँ पर क्रिएट होता है, लिमिटेशन वगैरह की जानकारी होना चाहिए, फिर ओनरशिप एंड पोजीशन की जानकारी होना चाहिए, फिर क्रिमिनल एक्शंस वगैरह भी होते हैं। तो ये सब चीज़ों को जो है बढ़िया से समझाया गया है। दूसरा जो है असाइनमेंट होता है। तो असाइनमेंट क्या होता है कि जैसे बुक डेब्ट वगैरह हुआ या और LIC पॉलिसी वगैरह हुआ, तो इसको जो है इसके जो भी क्रेडिट है तो उसको जो है असाइन किया जाता है। तो आपको जो है छोटे छोटे प्रश्न में जरूर पूछा जाएगा कि LIC पॉलिसी को असाइन करते हैं कि प्लेज करते हैं, लाइक दैट जो है, ताकि आप जो है प्लेज में, असाइनमेंट में, हाइपोथेकेशन में अंतर समझ पाएं।
अगला जो वर्ड्स आता है वो मॉर्गेज आता है। तो मॉर्गेज क्या करते हैं कि मॉर्गेज जो है वो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, जिसको कि सेक्शन 26 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में बतलाया गया है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जो है जो भी एक्ट लगता है तो वो रजिस्ट्रेशन एक्ट लगता है। तो इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है कि लैंड आती है, बिल्डिंग आती है, और भी जो राइट्स आता है, ये कई फेरी है, फिशरीज वगैरह का चीज़ है, कई चीज़ों का है जो कि जब आप और डीप में जाएंगे तब होगा। अब यहीं पर हम आपको मॉर्गेज को आपको अच्छा से समझना पड़ेगा। समझना तो सब चीज़ को पड़ेगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये कि इस चैप्टर में जब आप जाएंगे तो आपको जो है अच्छा से समझना होगा कि सिंपल मॉर्गेज क्या होता है, इक्विटेबल मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल क्या होता है, फिर आपका इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है, ये फिर एनोमलीज वगैरह सब क्या होती है। तो ये सब चीज़ों को आपको अच्छा से होना पड़ेगा। आजकल जो है एक जो वर्ड है मॉर्गेज बाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड और इक्विटेबल मॉर्गेज। तो इक्विटेबल मॉर्गेज जो है ये जनरली जो है आपको बहुत ज़्यादा यूज होता है, और ये भी जो है ये सेक्शन 58F ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन किया गया है। तो हम जैसे कि हम शुरू में भी आपको बतलाए कि आप जो भी हमारे पास जो कोर्स को पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ सभी चीज़ का जो है कानूनी पहलू है, और उस कानूनी पहलू के साथ साथ आप यदि एक दो सेक्शन को याद रखें तो ये आपको प्रैक्टिस में भी काम आएगा। जैसे कि सिंपल मॉर्गेज जो होता है वो सेक्शन 58B ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत होता है। उसी टाइप से जो है हम इस चैप्टर में राइट ऑफ सेटअप पढ़ेंगे। राइट